नमस्कार दोस्तों। डार्क एनर्जी मॉडर्न साइंस के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड के 68% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और ये और डार्क मैटर मिलकर ब्रह्मांड में सभी चीजों का 95% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन जो चीज इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसके बारे में हम ऑलमोस्ट अनश्योर हैं। इसे वास्तव में एस्ट्रोनॉमी में एक और रहस्य एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्सल एक्सपेंशन की वजह से ही थियराइज्ड किया गया था। कई लोगों के दिमाग में एक्सपेंशन में तेजी लाने के लिए सबसे संभावित एक्सप्लेनेशन एक फोर्स की उपस्थिति है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर काबू पाकर ब्रह्मांड को अलग अलग करता है, और वो है डार्क एनर्जी। हम अभी भी इसे समझने की कोशिश करने के शुरुआती दिनों में हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक करंट में ब्रह्मांड में अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी को कांस्टेंट और अपरिवर्तित मानते हैं। मतलब कि ये हमेशा 68% ही रहेगी, ना ये घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन कुछ सिद्धांत तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। डार्क एनर्जी का स्तर समय के साथ भिन्न भी हो सकता है। तो सोचो अगर ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी इंक्रीज करने लगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की मात्रा अचानक से बढ़ने लगे तो पहला सवाल तो ये होगा कि डार्क एनर्जी में ये इंक्रीज कहां से आ रहा है। ब्रह्मांड एक बंद सिस्टम है और थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आखिर ऐसा क्यों है? इतने लार्ज स्केल पर निश्चित रूप से ये जानने का कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में उतनी ही ऊर्जा है जितनी बिग बैंग के ठीक बाद बनने पे थी। तब से ऊर्जा ने अपना रूप और स्थान बदला भी हो सकता है, लेकिन इसे यूं ही गायब नहीं हो जाना चाहिए। इसी तरह इसे यूं ही प्रकट भी नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी कभी भी ऐड नहीं की जानी चाहिए, जबकि यूनिवर्सल एक्सपेंशन खुद इस नियम का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो एक्स्ट्रा स्पेस कहां से आ रहा है। अब इसकी शायद दो ही संभावना हो सकती है। ब्रह्मांड या तो डार्क एनर्जी की वजह से स्ट्रेच हो रहा है या फिर डार्क एनर्जी नए स्पेस को क्रिएट कर रही है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल अभी सब कुछ संतुलन में है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी इंक्रीज कर रही है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, तो इसे कहीं से तो ऊर्जा मिल ही रही होगी। अब ये कहां से आ रही है, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत तो दूसरों से कहीं ज्यादा दूर हैं, स्पेक्ट्रम के आखिरी छोर पर। इसका मतलब ये हो सकता है कि समानांतर ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में रिस रही है, या ये कि अज्ञात प्रतीत होने वाली डार्क एनर्जी को वास्तव में एक्सेप्टेड ब्रह्मांड के किसी अज्ञात क्षेत्र से चुराया जा रहा है। हालांकि कहीं और कुछ स्टडीज इस संभावना का भी सुझाव देते हैं कि डार्क एनर्जी डार्क मैटर को अपने आप में परिवर्तित करके बढ़ रही है। और अगर ये सच है तो क्या यही प्रोसेस इवेंचुअली विजिबल मैटर की मात्रा को भी कम कर सकती है, इसे भी डार्क एनर्जी में बदल सकती है? ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है अभी तक, लेकिन आइंस्टीन का प्रसिद्ध इक्वेशन E=mc², जहां m मैटर और E एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि एक को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि ये नियम तब और भी भयावह हो जाता है जब डार्क एनर्जी साधारण मैटर को ट्रांसफॉर्म कर रही हो या चुरा रही हो। अगर ऐसा है तो हमारी दुनिया बहुत धीरे धीरे गायब हो सकती है। लेकिन चलिए हम और आगे नहीं बढ़ते हैं, चाहे ये कहीं से भी आ रही हो। डार्क एनर्जी के बारे में हम जो मुख्य बात जानते हैं वो ये है कि ये ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर ये बढ़ रही होती तो विस्तार की गति भी बढ़ जाती। ऐसा बुरा क्यों होगा? इसकी एक वजह यह भी है कि जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वर्तमान दर पर भी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिससे हमारे और उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे हम वहां पर पहुंचना तो दूर, हम ये भी पता लगाने में असमर्थ होते जाएंगे कि उन गैलेक्सीज में किस तरह के स्टार्स, किस तरह के प्लैनेट्स और किस तरह का जीवन रहा होगा। हम उसके बारे में कुछ भी जानने में असमर्थ होते जाएंगे। 1920 के दशक के आखिर में वैज्ञानिकों ने इस अभूतपूर्व वास्तविकता को एक्सेप्ट किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तब से हालांकि कई बार ऐसी स्टडीज हुई हैं जब विस्तार की दर पहले की तुलना में ज्यादा तेज दिखाई दी हैं, खासकर हाल के सालों में। आज के क्वेश्चन के टर्म्स में डार्क एनर्जी में वृद्धि का मतलब होगा कि ब्रह्मांड को मेजर करते समय वैज्ञानिक एक बार फिर आश्चर्यचकित होंगे। विस्तार की गति इतनी ज्यादा होगी जितनी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा चिंतित और अलग थलग महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे पहले की तुलना में ज्यादा तेज गति से पीछे हट रही हैं। ये वास्तव में ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ब्रह्मांड खुद बुद्धिमान जीवन के लिए किसी अन्य लाइफ फॉर्म से संपर्क करना जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बना रहा है। आज की एक्सेप्टेड फिजिकल कंडीशन में भी न केवल प्रकाश की गति यात्रा को सीमित करती है, बल्कि दूसरे गैलेक्सीज में स्टार सिस्टम के बीच पहले से ही विशाल दूरियां समय के साथ और भी ज्यादा विशाल होती जा रही हैं। पहले से ही ऐसी आकाशगंगाएं और स्टार्स हैं जो हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हैं,
क्योंकि वे प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से हमसे दूर फैल रहे हैं। इस पहेली में अगर डार्क एनर्जी में वृद्धि को जोड़ दें तो हमारे पास और भी ज्यादा स्टार्स और गैलेक्सीज होंगी जो हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही हैं, जो सचमुच हमारी नजरों से तो क्या किसी भी टेलीस्कोप की नजरों से भी ओझल हो जाएंगी। ब्रह्मांड और भी ज्यादा लोनलियर प्लेस हो सकता है और अल्टीमेटली पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। बिग रिप सबसे ज्यादा माना जाने वाला एक सैद्धांतिक तरीका है जिससे हमारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता है, गैलेक्सीज के बीच लार्जेस्ट एरियाज फैलते हैं, लेकिन समय के साथ छोटे और छोटे क्षेत्र भी एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। इवेंचुअली, जैसा कि सिद्धांत कहता है, अलग अलग स्टार सिस्टम को तेजी से अलग किया जाएगा और ग्रहों को उनके होम स्टार से दूर खींचा जाएगा। ब्रह्मांड में सभी स्टार्स खुद को हमेशा के लिए बदला हुआ पाएंगे और वो किसी भी चीज से अलग होते जाएंगे। इससे भी बढ़कर जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा, बिग रिप थियरी का कहना है कि तारे और ग्रह भी धीरे धीरे अंदर से अलग होते जाएंगे। वो तब तक खींचे जाएंगे जब तक कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में न फट जाएं और फिर अंतरिक्ष में तैरते हुए परमाणुओं में टूटकर अलग हो जाएंगे। अगर ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये सब कुछ तेज गति से होगा, जब तक कि मैटर के एटम्स भी टूट नहीं जाते और फिर ब्रह्मांड में खाली जगह के विशाल विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हालांकि कुछ राहत की संभावना है, भले ही ये बहुत कम हो, क्योंकि मैटर के सबसे बुनियादी रूप में सिमटने वाला वो खाली स्पेस सैद्धांतिक रूप से किसी और चीज से बहुत मिलता जुलता होगा, जिसे कुछ लोग बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड का ओरिजिनल स्टेट मानते हैं। बस एक डिफरेंस ये होगा कि बिग बैंग से पहले का ब्रह्मांड गर्म और घना माना जाता है, जबकि बिग रिप के बाद का ब्रह्मांड ठंडा और पतला होगा। हालांकि ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ एक सिद्धांत है। ज्यादातर वैज्ञानिकों के लिए डार्क एनर्जी अभी भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो समय के साथ नहीं बढ़ता। लेकिन अगर ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की मात्रा बढ़ती है तो शायद हमारा ब्रह्मांड तय समय से पहले ही नष्ट हो जाएगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।